तो हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल समझ में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी लंबे दिनों के बाद आज का वीडियो बना रहा हूं। और आज का टॉपिक कुछ अलग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 29 दिसंबर 2022 को एक विज्ञापन आया था साहिबगंज जिला की ओर से, जो कि चौकीदार पद के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन था। और 2 जनवरी से फॉर्म जमा भी शुरू हो गया था। और आज हो गया 14 जनवरी। वीडियो काफ़ी लेट बना रहे थे कारण कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को चौकीदार भर्ती से संबंधित सारा डिटेल में मैं बात करूंगा। पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा कि क्या क्या इसमें कितना पोस्ट है और किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट को बांटा गया है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि अभी तक फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और जो फॉर्म जमा कर दिए तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो हमारे पास ये रहा चौकीदार सीधे भर्ती हेतु के लिए ये विज्ञापन। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये साहिबगंज जिला का ओर से हमारे उपायुक्त महोदय की ओर से ये दिया गया है। और इसमें सबसे पहले हम बात करें कि कुल पोस्ट की बात करें तो लेडीज़ जेंट्स मतलब टोटल कुल पोस्ट की, जिसमें कि बहुत सारा रक्षित भी है और अनारक्षित भी है। इसमें से हम कुल बात करें तो 315 पद है। जैसे कि अनारक्षित जिसमें कोई रक्षित नहीं है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कैंडिडेट इस पे फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो उसमें अनारक्षित पद में रखा गया 165 पद है। और इसके बाद अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में 143 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी में 7 पोस्ट है। और इसके बाद पिछड़ा वर्ग में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से 315 सीट है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जैसे स्पोर्ट कोटा में 2% का आरक्षण दिया गया है। और इसके बाद जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 4% का आरक्षण किया गया है। इसके बाद अगर महिलाओं के लिए बात करें तो इसमें 5% का आरक्षण दिया गया है, जिसमें से भी अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीट है। और इसका एसटी के लिए 7 सीट है, बाकी सब 0-0 है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें योग्यता कितना है। तो न्यूनतम योग्यता इसमें रखा गया है 10वीं पास, यानी कि मतलब कि हमारे झारखंड राज्य से किसी भी शैक्षिक स्थान से अगर 10th पास किया है तो वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा, चरित्र अच्छा हो। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो उस टाइम उससे पहले जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है रखा गया 18 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 2 कैटेगरी में, पहला अनारक्षित वाले के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में, तो उसके लिए 35 वर्ष रखा गया। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष रखा गया। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए। और इसके बाद आयु का गिनती जब भी होगा वो होगा 2 जनवरी 2023 के आधार पर रखा गया है। और इसके बाद कहा गया कि अभ्यर्थी को संबंधित बेट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसे अलग अलग गांव का एक अलग अलग बीट संख्या रखा गया, अलग अलग पंचायत का। जैसे बोरियो थाना के अंतर्गत जो गांव है उसका बीट संख्या रखा गया। और उस बीट संख्या के अंतर्गत आप वहां का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जो कि निवास प्रमाण पत्र पर आपका उल्लेख होना जरूरी है। इसके बाद आपका अभ्यर्थी को जो कैंडिडेट है उसको साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके बाद नियुक्ति का प्रक्रिया की बात करें तो 2 तरीका से होगा, पहला लिखित परीक्षा और दूसरा शारीरिक माप। और लिखित परीक्षा में बात करें तो सर्वप्रथम हफ्ते की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। और इसमें जो भी सवाल होंगे वो जिला से संबंधित होगा, जो कि सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित सारे सवाल होंगे, जो कि 50 अंक का होगा। 50 अंक में से आपको 30 अंक लाने होंगे, जो कि आपको सफल उम्मीदवार यानी कि आप शारीरिक माप के लिए सक्षम होंगे। तो शारीरिक माप के तौर पर आपको हम बताना चाहेंगे कि सामान्य कैटेगरी के लिए, जो कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर। और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया वो भी 160 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर। ये एसटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट का। इसके बाद महिलाओं के लिए रखा गया है वो है 148 सेंटीमीटर। वैसे भी महिलाओं वगैरह का हाइट काफ़ी कम होता है, इसलिए उसका हाइट को कम रखा गया है। इसके बाद शारीरिक जांच, तीसरा स्टेप आपका आ जाता है शारीरिक जांच। और इसमें
लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और शारीरिक माप, यानी कि फर्स्ट जो लिखित परीक्षा और शारीरिक माप, ये दोनों को पास करिएगा तभी आप मेडिकल के लिए, यानी कि जिसको मेडिकल कहते हैं, मेडिकल टेस्ट में आप भाग ले पाएंगे। और शारीरिक माप के रूप में आप लोगों से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ये कि पुरुषों के लिए अगर 5 मिनट या उससे पहले वो पहुंच जाते हैं, 1600 मीटर को क्रॉस कर देते हैं 1 मील, तो उसको 20 अंक दिया जाता है। और इसके बाद अगर 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद यानी कि 6 मिनट तक जो पहुंचते हैं, 5 और 6 के बीच जो पहुंचते हैं, उसको 10 अंक दिया जाएगा। और उससे ज़्यादा टाइम जो लेगा उसको निष्कासित कर दिया है, यानी कि उसको शारीरिक माप में असफल माना जाएगा। इसके बाद महिलाओं के लिए कहें तो इन लोगों को भी सेम दौड़ना होगा 1600 मीटर ही, लेकिन इनके लिए टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है 8 मिनट या उससे पहले। जो 8 मिनट या उससे पहले पहुंचेंगे तो उनको मिलेंगे 20 अंक, और 8 मिनट या उसके बाद, यानी कि 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक, यानी 8 से 10 के बीच जो महिला कैंडिडेट पहुंचेगी उनको दिए जाएंगे 10 अंक, और 10 मिनट के बाद जो पहुंचेंगे उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। जब ये तीनों लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच परीक्षा और इसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल टेस्ट, तीनों स्टेज को क्रॉस करते हैं, यानी कि तीनों स्टेज में आप पास हो जाते हैं तो आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और इसके बाद आप लोगों को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, और हो सके तो इसके बाद टाइम भी बढ़ाएगा शायद कुछ। और वेतनमान की बात करें तो इसमें कुछ 5200 से स्टार्ट होकर के 20,200, और ग्रेड वेतन पे 1800 के अति है, और 7th पे जो है वो आपका 18,000 से 56,900 है। वो बात की बात है, जो कि आपको 18,000 के स्टार्टिंग लमसम आपका पड़ेगा। तो इसका अलग अलग ये है, आप लोग देख लीजिएगा। और आवेदन करने का प्रक्रिया आप लोगों को बताना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले इस पर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देना चाहूँगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट, जिसमें कि आपका कैंडिडेट का जो कि जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, यानी कि जन्म तिथि उसमें वैसे भी लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देना पड़ेगा मार्कशीट, यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र। और इसके बाद आरक्षण, जिसको आरक्षण चाहिए ST SC में, तो उसको जाति और निवास दोनों चाहिए। वो SDO वाला भी चलेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी दोनों चलेगा, DC वाला भी चलेगा। तो दोनों में से जो होगा, तो इसमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, उनका सवाल ये है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र पुराना बनाया गया है, मतलब कि 4-5 साल पहले का, क्या चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि विज्ञापन के अनुसार कहीं भी ये चीज़ लिखा नहीं गया है कि आप इतना से इतना डेट का ही प्रमाण पत्र को आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। तो इससे यह पता चल पाता है कि आप 4-5 साल पहले वाला भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास अवेलेबल है नया तो आप नया दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टाइम है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं, आप पुराना वाला भी दे के काम चला सकते हैं। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आप लोगों को करंट लगाना ज़रूरी है। तो आप लोगों का ये डिक्लेयर कर देना चाहूँगा कि आपके पास पुराना है तो आप पुराना लगा के फ़िलहाल जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का फ़िलहाल अभी 3 स्टेज आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इसके साथ आपको देना पड़ेगा जिसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करते हैं, जो अगर इसमें पहले से चौकीदार का काम किए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, और 1 फरवरी 2023, यानी कि 1 फरवरी 2023 को 4 बजे तक, यानी कि इसका लास्ट डेट जो जमा करने का है वो 1 फरवरी 2023 तक है, जो कि 4 बजे तक टाइम है। 4 बजे शाम तक आप अपने संबंधित अंचल में, जिसका भी जो अंचल है वो आपका अपने ब्लॉक में आप जा कर के वहाँ पे जमा कर सकते हैं, वो भी एक लिफाफे के अंदर। और इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट या फिर भारतीय पोस्टल ऑर्डर कहते हैं जिसको, जिसमें कि आपका परीक्षा शुल्क के रूप में जमा लिया जाएगा। और वो परीक्षा शुल्क जैसे
सामान्य श्रेणी के लिए और पिछड़ा और अनपिछड़ा वर्ग के लिए इन लोगों के लिए 200 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रखा गया। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना, बहुत सारे लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम कैंसल चेक जमा कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। तो आप लोगों को पोस्टल ऑर्डर लेने के बजाय आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये कैसे बनाइए, आप चेक के थ्रू भी बनवा सकते हैं। आप बैंक में इजीली, किसी भी बैंक में जिसका संबंधित जिस शाखा में आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे जा कर के ATM से भी बनवा सकते हैं या फिर चेक से बनवा सकते हैं। SBI में आप काफ़ी ज़्यादा इजीली बनवा सकते हैं, 5-10 मिनट में आपको तुरंत दे देगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वारी है कि डिमांड ड्राफ्ट किस टाइप का दिखता है, तो ये देखिए यहाँ पे, जिसमें कि आपको उपायुक्त साहेबगंज के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। उस फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा आप किसको पे कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे उपायुक्त साहेबगंज लिखना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहेबगंज, इस टाइप से लिख करके आपको जमा करना पड़ेगा। और इसके बाद आप सारा डॉक्यूमेंट आपको फिर से हम क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जाति, निवास, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसमें कि जन्म तिथि सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट देना है। इसके बाद 2 फोटो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और आपको एक डिमांड ड्राफ्ट जो कि जिस कैटेगरी का आपका जितना डिमांड ड्राफ्ट देना है वो दे दीजिएगा, जो कि परीक्षा शुल्क के रूप में आपसे लिया जाएगा। और इसको लिफाफे के अंदर लपेट करके और अंचल का नाम, बीट संख्या और अंचल का नाम आपको बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना होगा लिफाफे के ऊपर, और वो आपको जमा कर देना अपने संबंधित ब्लॉक में, अंचल में। और या तो फिर आप स्पीड के पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हाथों हाथ जमा करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो में आप लोग इसका पूरा जानकारी दे दिए। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताएंगे कि आप फॉर्म, चौकीदार का फॉर्म को कैसे सही तरीके से भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, जोहार एंड जय हिंद।